साल 1992 में हजारों की संख्या में हिंदू कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। उनका कहना था कि यह मस्जिद मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। अब उसी जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अलग अलग दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। उसमें से अधिकतर मुसलमान थे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी थी। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जितनी चर्चा हो रही है इस बात को, शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई बहन ये कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या में जाएंगे, तो मेरा उनसे ये कहना है कि उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? कहीं दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर उन्होंने मुंह सीधे न किए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसे में दोस्तों, मुफ्ती साहिब का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है। आप भी जरूर सुनिएगा, जिसे सुनकर आपके दिल को भी बहुत सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनने जा रहे हैं। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम अदनान अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह नेक इंसान था। चलते चलते अदनान अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड्डखड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। अदनान अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अदनान अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने अदनान अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? तो अदनान अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीब सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि होली से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। अदनान अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम अदनान अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूं। तो अदनान अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो अदनान अहमद बोला, हां जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। मैं आवाज देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। अदनान अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अदनान अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आया। अदनान अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। अदनान की आवाज में एक सोच था, उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है।
नमाज पढ़ने के बाद खुदाबख्श अपने घर से खाना लेकर आया और अदनान अहमद के सामने रखा। अदनान अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर अदनान अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। अदनान अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्जा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद अदनान अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही अदनान अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गईं और लिहाजा घबराकर अदनान अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। अदनान अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही अदनान अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है, मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद अदनान अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद अदनान अहमद अल्लाह से गिद्दाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते अदनान अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। अदनान अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे आशू को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। अदनान अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे अदनान अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। अदनान की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। अदनान अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद अदनान अहमद ने आंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। अदनान अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। अदनान अहमद इलाज कर ही रहा था कि आंसू के मुंह से एक अनजानी स्कडिडिडेक आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? अदनान ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को जोर से दहाड़ा और बोले, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो अदनान बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्नन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। अदनान अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। आंसू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। अदनान अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही आंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद अदनान आंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बद्दा एहसान है हम पर। तो अदनान अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। ये कहकर अदनान अहमद ने अपना बैग उठाया
और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। अदनान अहमद ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद अदनान अहमद ये ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर आंसू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद आंसू के सिरहाने सूरह फलक और सूरा नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद अदनान मस्जिद में बैठा हुआ था तो आंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो अदनान अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आंसू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है, पहले आंसू पर जिन्न आया था और अब मरियम पर। तो वो मौलवी अदनान अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी मरियम पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद अदनान उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद अदनान अहमद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा यह ताबीज चमद्धे में सीकर मरियम के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर अदनान अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन अदनान अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा आंसू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। अदनान अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि लड़की के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। मरियम की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये मरियम की सास है और यह इसका मंगेतर है। अदनान अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पार कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन मरियम का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह मरियम की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। मरियम से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहां गया। इसके बाद अदनान सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां ये लड़की पर कोई जिन या जिन्न जादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में मरियम अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में मरियम के मां बाप मरियम से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मरियम की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ ढती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों मां बेटा अपने घर चले गए। मरियम के मां बाप परेशान हो गए। अदनान अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। अदनान अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी मरियम पर कब्जा जमाए बैठी है। अदनान अहमद के जाइली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि मरियम पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह अदनान अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आंसू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। अदनान अहमद जब उनके घर पहुंचा तो मरियम की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। अदनान अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिन्जादी जल्दी मरियम का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी?
तो अदनान अहमद बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर मरियम के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिनजाद चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद अदनान को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि अदनान अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए अदनान अहमद आहिस्ता से चलता हुआ मरियम की चारपाई के पास आया और मरियम चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील्ह कर रही थी। अदनान अहमद चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक मरियम को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, मरियम अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिंजादी नहीं है, मुझे मालूम है। अदनान अहमद की बात सुनकर मरियम खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और अदनान अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? अदनान अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो मरियम ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। अदनान अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। मरियम बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था, तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो अदनान ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मरियम ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिनजादी सवार है। यह सुनकर मरियम मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। अदनान अहमद वाकई में नेक था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। मरियम ने शरारती नजरों से अदनान को देखा और अदनान अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? अदनान अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। अदनान अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? मरियम की मां ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने मरियम का पीछा छोड़ दिया? तो अदनान अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिनजादी मरियम का पीछा छोड़ देगी। मरियम की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा, फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में मरियम की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। यह सुनकर अदनान अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाए। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। अदनान अहमद ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। अदनान अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था, कुरान मजीद में जिक्रुल्लाह की बहुत बड़ी अफजीलत है। अल्लाह ताला अहले ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहे। हदीस में आया है कि तुम्हारी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिगा हो जाए तो अल्लाह के जिक्र में लग जाए, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के जिक्र में ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।